मित्रों प्रणाम। पराविज्ञान सीरीज में आपका स्वागत है। यदि आप सामाजिक विषमताओं के विश्लेषण में, अध्यात्म, दर्शन, संस्कृति और योग में रुचि रखते हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज का हमारा विषय है ईश्वर, एक अंतहीन खोज। ईश्वर का चिंतन एक गंभीर विषय है। ईश्वर के विषय में चिंतन करने से पहले हमें अपने वैज्ञानिक मस्तिष्क को जागृत कर लेना चाहिए, क्योंकि ईश्वर का चिंतन पराविज्ञान का एक गंभीर विषय है। पराविज्ञान सीरीज में हम स्पिरिचुअल मैटर पर चर्चा करेंगे। आम आदमी को यह तो पता है कि ईश्वर सब करता है, परंतु यह नहीं पता कि ईश्वर क्या है और हमारे दार्शनिकों ने इस विषय में क्या सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं। भारतीय दर्शन ने इस ब्रह्मांड को 5 तत्वों के रूप में प्रस्तुत किया है। पहला तत्व पृथ्वी, दूसरा जल, तीसरा वायु, चौथा अग्नि और पांचवा आकाश। इस पांचवें तत्व आकाश में ही ईश्वर का रहस्य छुपा हुआ है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। ईश्वर को कई नामों से हम जान सकते हैं। ईश्वर के दूसरे नाम आकाश, शून्य, ब्रह्म, पुरुष हैं। ईश्वर का विषय बहुत ही रहस्यात्मक है, क्योंकि इसको समझने के लिए तेज ज्ञान और तर्क की आवश्यकता होती है। इसके बाद भी यह केवल एक परिकल्पना मात्र ही रहेगा। हर कोई ईश्वर का नाम लेता है, हर कोई ईश्वर के विषय में जानना चाहता है। हमारे आदि गुरु शंकराचार्य ने भी ईश्वर के विषय में समझाया है। अद्वैत दर्शन के अनुसार ईश्वर एक ऐसा तत्व है जो पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने इस तत्व का नाम ब्रह्म दिया है। अद्वैत वेदांत के अनुसार उनका मानना है कि सारा ब्रह्मांड ब्रह्म तत्व से बना हुआ है। ब्रह्म तत्व वह है जिसका कोई आकार नहीं, जिसकी कोई विशेषता नहीं, जिसको किसी प्रकार से डिटेक्ट नहीं किया जा सकता। इसी तत्व को फ्रांस के वैज्ञानिक जीन पॉल सार्त्रे ने अपनी पुस्तक नथिंग एंड बीइंग में नथिंग कहा है, क्योंकि इसे जाना नहीं जा सकता। आज के वैज्ञानिक भी इस पदार्थ को जानने में असमर्थ हैं, क्योंकि यह सूक्ष्मता की अंतिम सीमा है। इसलिए हमारे पास ऐसे कोई साधन या उपकरण नहीं है जो इसको डिटेक्ट कर सकें। अब इस बात को समझने में बड़ी कठिनाई होती है, क्योंकि हम तो प्रकृति को देखते हैं, अनेक तरह के पदार्थ देखते हैं, ग्रह देखते हैं, तारे देखते हैं, जो कि ब्रह्मांड का केवल 4% है। इतनी विविध वस्तुओं को देखकर हम कैसे मान सकते हैं कि सब एक ही तत्व के बने हुए हैं? लेकिन बहुत पहले ही शंकराचार्य ने ब्रह्मसूत्र के माध्यम से व्याख्या की है। उन्होंने ब्रह्म और माया के माध्यम से ब्रह्मांड की व्याख्या की है। माया प्रकृति स्वरूप और ब्रह्म परम चेतना जो इस ब्रह्मांड को संचालित करता है। वर्तमान में जैसे जैसे विज्ञान आगे बढ़ा, वैसे वैसे पता चला कि उनकी बात सत्य है। सारा पदार्थ एक ही तत्व से बना हुआ है। वैज्ञानिकों ने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज की। इसके अतिरिक्त उन्होंने और भी बहुत छोटे फोटोन जैसे तत्वों की खोज की। इसके बाद और भी बहुत छोटे कणों जैसे ग्रेविटॉन की परिकल्पना की। इस प्रकार और धीरे धीरे यह बात सिद्ध हो गई कि सारे पदार्थ एक ही प्रकार के मूल तत्व से बने हुए हैं। इसी प्रकार ग्रेविटेशनल फोर्स जो एक प्रकार से पूरे ब्रह्मांड को चलाती है, ऐसे और कई भी तत्व हैं, जैसे आत्मा जो इस प्रकृति में विविधता भरती है। परंतु ईश्वर के विषय में जो संकल्पना परिकल्पना करना बड़ा ही कठिन विषय है, क्योंकि यह अंधविश्वास का कारण भी बनता है। लोगों में इतनी वैज्ञानिक समझ नहीं होती कि वह ईश्वर जैसे गंभीर विषय को समझे या ईश्वर को किसी पदार्थ के रूप में स्वीकार करे, या यह समझे कि यह ब्रह्मांड किसी एक ही पदार्थ से चलता है। फिर भी ईश्वर के विषय में जो भी परिकल्पनाएं मौजूद हैं, उनसे इन बातों का पता चलता है कि ईश्वर एक ऐसा तत्व है जिसके द्वारा यह ब्रह्मांड संचालित है। तो हम मान सकते हैं कि इस परिकल्पना के अनुसार मूल तत्व एक ही है, परंतु जैसे जैसे घनत्व में परिवर्तन आता है, वैसे वैसे पदार्थों की प्रॉपर्टीज बदलने लगती हैं, और उसी प्रॉपर्टीज के आधार पर हम उनको अलग अलग नामों से पुकारते हैं। शून्य से लेकर ब्लैक होल तक यह सब पदार्थों की प्रॉपर्टीज हैं। इस प्रकार यह ब्रह्मांड डाइवर्सिटीज इन डेंसिटी है। अभी तक जो विज्ञान पता लगा पाया है, उसके अनुसार हम इस ब्रह्मांड को 2 प्रकार के पदार्थ हैं,
डार्क मैटर और डार्क एनर्जी। परंतु इनका पता भी लगाना मुश्किल है, क्योंकि यह किसी भी पदार्थ को अट्रैक्ट नहीं करते। केवल लेंसिंग प्रक्रिया के माध्यम से वैज्ञानिकों ने इन पदार्थों का अनुमान लगाया है। इंडियन फिलोसफी की दृष्टि में सभी स्पिरिचुअल मैटर हैं, और वैज्ञानिक और फिलोसफर सभी लोग इनको खोजने में लगे हुए हैं, जिनको हम आकाश या ईश्वर की ही कोई फॉर्म मान सकते हैं। धन्यवाद।